हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है नीतीश शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की मैथ के नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था और इंट्रोडक्शन में हमने बहुत सारी चीजें जो हैं वो जानी थी, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सारी चीजों को हमने जाना था। तो पहले आप वो वाली वीडियो देख लीजिए, तब और बेहतर तरीके से ये जो चीजें हैं आपको समझ में आएंगी, या फिर ये वाली जो एक्सरसाइज है वो काफी अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो चलिए मैं इसे शुरू करता हूं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें ये लिखा हुआ है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन में क्यू? क्या इसे आप पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर, जहां P एंड Q आर इंटेजर्स, और P और Q जो है वो इंटेजर है, यानी कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं। एंड Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी Q जो है वो जीरो नहीं है। ठीक है, देखो मान लो यहां पर ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है, क्या इसके नीचे मैं अपने आप से 1 मान सकता हूं? मान लिया मैंने। ठीक है, ये क्या हो गया? P अपॉन में Q की फॉर्म हो गई, और दूसरा Q जो है वो जीरो नहीं है। ठीक है, देखो रैशनल नंबर में हम ये लिखते थे कि किसी भी एक ऐसा नंबर जिसे हम क्या कर सके, P बटे Q की फॉर्म में लिख सके, यानी अपॉन की फॉर्म में लिख सके, और नीचे जो है यानी नीचे यहां पर जीरो नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन थी रैशनल नंबर की। अगर हम इसमें देखें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जीरो को ऐसे लिखा और जीरो के नीचे हम क्या कर देते हैं, 1 भी लिख देते हैं। ठीक है, अब आप देखो ये P है और ये Q है, और Q जो है अगर हम उसकी बात करें तो Q जो है वो जीरो नहीं भी है, यानी कि सारी के सारी कंडीशन जो है वो पूरी हो रही है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जीरो जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अब लिखेंगे कैसे इसे, इसको देखते हैं थोड़ा सा। ऐसे लिखते हैं, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, जीरो जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन में Q? यस, वी कैन राइट P अपॉन में Q लाइक जीरो अपॉन में 1, वेयर Q इज इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, कि जीरो जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, इसे हम P अपॉन में Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q जो है वो जीरो नहीं है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये पूछा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर जो हैं वो आपसे पूछे गए हैं। देखो कोई भी दो रैशनल नंबर, कोई भी दो नंबर है आपके पास, चाहे तो रैशनल तो कहेंगे हम उन्हें। मान लो दो रैशनल नंबर हैं, इनके बीच में आपको 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, पर इनके बीच में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने रैशनल नंबर हैं, तो आप कहोगे इंफिनिटी है। हमेशा ध्यान रखना है आपको कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इंफिनिटी रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हमें केवल 6 निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? यहां लिखते हैं आंसर। सबसे पहले हम लिखेंगे 3 और थोड़ा सा दूर इसे लिख लेंगे इस तरीके से 4। इसे रैशनल नंबर बनाते हैं, नीचे क्या लिखते हैं 1 और नीचे लिखते हैं 1, इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, अब देखो नीचे के डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, दोनों में सेम है, यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है। 6 रैशनल नंबर निकालने हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से करेंगे। अगर 7 निकालने होते तो 8 से करते, 8 निकालने होते तो 9 से करते, 9 निकालने होते तो 10 से करते। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इसकी मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे, और यहां पर भी हम किससे कर देंगे, 7 से ही कर देंगे। इसी तरीके से यहां पर भी हम क्या करेंगे, 7 से ही कर देंगे, और यहां पर भी 7 से ही कर देंगे। अब हम देखते हैं, 3 7 जा 21, और नीचे 7 1 जा 7, एंड यहां पर हो जाएगा 28 अपॉन में 7। अब आप देख सकते हो 21 और 28 के बीच में
6 रैशनल नंबर जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, 22 अपॉन में 7 आया इसके बीच में, 23 अपॉन में 7 आया इसके बीच में, 24 अपॉन में 7 आया इसके बीच में, 25 अपॉन में 7 आया इसके बीच में, 26 अपॉन में 7 आया इसके बीच में, और 27 अपॉन में 7 आया इसके बीच में। ठीक है, तो देखो कितने रैशनल नंबर पूछे गए थे, 6 रैशनल नंबर पूछे गए थे। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 रैशनल नंबर जो है वो हमारे पास आ गए। तो इस सवाल को इस तरीके से कर सकते हैं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्या पूछा है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन में 5 एंड 4 अपॉन में 5। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि इसमें 5 रैशनल नंबर पूछे हैं और डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, सेम है। तो हम वही करेंगे, पहले लिखेंगे 3 अपॉन में 5 एंड यहां लिखेंगे 4 अपॉन में 5। ठीक है, अब जितने रैशनल नंबर पूछे हैं उससे एक ज्यादा से हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 की, यहां पर भी हम 6 की कर देंगे, और यहां पर भी हम 6 की कर देंगे, और यहां पर भी हम 6 की कर देंगे। तो यहां हमें मिलेगा 18 और 30 एंड 24 अपॉन में 30। ठीक है, अब हमें यहां पर देखो डिनोमिनेटर सेम है, 18 और 24 के बीच में 5 रैशनल नंबर मिल जाएंगे। जैसे 19 अपॉन में 30, 20 अपॉन में 30, 21 अपॉन में 30, 22 अपॉन में 30 और 23 अपॉन में 30। तो यहां पर हमें इसमें 5 रैशनल नंबर जो है वो मिल गए हैं, और 5 ही रैशनल नंबर यहाँ पर पूछे थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इस तरीके से होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, और उन स्टेटमेंट्स में आपको ये बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं। पिछली वीडियो में जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको सारे के सारे जो नंबर बताए थे उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर होते हैं? तो हाँ, यहां पर आप क्या करोगे, लिखोगे ट्रू। सारे के सारे जो रैशनल नंबर हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं? देखो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, ये शुरू होते हैं 1 2 3 4 5 और इस तरीके से इंफिनिटी तक जाते हैं, इस तरीके से। ठीक है, जबकि होल नंबर की अगर हम बात करें तो ये कहां से शुरू होते हैं, 0 से 1 2 3 4 और इस तरीके से इंफिनिटी तक जाते हैं। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे। तो हम वही चीज तो कह रहे हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। दूसरा जो लिखा है, यहां पर लिखा है एवरी इंटेजर्स। क्या सारे के सारे इंटेजर्स होल नंबर हैं? एवरी इंटेजर इज अ होल नंबर। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये जो है ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों हो जाएगा, उसका रीजन क्या है, इंटेजर्स के अंदर अगर हम देखें तो माइनस के नंबर्स भी आ जाते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 और 3, ऐसे यहां भी इंफिनिटी और यहां भी इंफिनिटी। जबकि होल नंबर्स कहां से, 0 1 2 3 और 4 इस तरीके से जाते हैं इंफिनिटी तक। अब आप ध्यान से देखो, क्या सारे के सारे इंटेजर्स होल नंबर हैं? नहीं है ना, क्योंकि इसमें नेगेटिव वाले नंबर है और इसमें नेगेटिव नंबर नहीं है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी, एक गलत है स्टेटमेंट है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा जो है इसमें लिखा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी के सभी रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? नहीं। यहां पर अगर हम रैशनल नंबर की बात करें, ये भी स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स ही है। यहाँ पर अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो ये p अपॉन में q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे 2 अपॉन में 3 या 2 अपॉन में 1 या 3 अपॉन में 5, ये सब रैशनल नंबर है। जबकि होल नंबर अगर हम देखें तो यहाँ पर 0 1 2 3 और इस तरीके से इंफिनिटी तक। तो आप ध्यान से देखो, क्या ये सारे के सारे जो रैशनल नंबर मैंने लिखे हैं क्या ये होल नंबर में आएंगे? नहीं आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि सारे के सारे रैशनल नंबर जो हैं वो होल नंबर्स नहीं होते, जबकि सारे के सारे होल नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं। अगर मैं इन सब के नीचे 1 लगा दूं
तो ये सब क्या बन जाएंगे, रैशनल नंबर बन जाएंगे ना। यानी कि अगर ये उल्टी तरीके से स्टेटमेंट लिखी होती तो हम इसे कहते कि ये स्टेटमेंट ठीक है, पर ये ऐसे लिखिए कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, तो ये कैसी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी एक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसी लगी। अगर किसी को इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो हमें इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है, या फिर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को लिख सकता है, उसको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।